बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मलक जावेद इकबाल शानी, आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम सुनने और चाहने वालों को एक पैगाम। ट्रेंड जो आजकल चल गया है वो ये है, खैर रोज़ी का एक बहाना होता है, रोज़गार चलाने के लिए कुछ ना कुछ इंसान करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रोज़गार की खातिर इंसान झूठ की बुनियाद रखे, और झूठ भी ऐसा झूठ जिससे नई नस्ल की या फिर वहाँ पर आने वाले जो आपके चाहने वाले हैं, सुन रहे हैं आपको, साइमीन हैं, वो आपसे कुछ ना कुछ गलत सीख कर जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में आजकल एक ये ट्रेंड है कि एक प्रोग्राम बड़ा कराओ, उसमें एक ऐसी शख्सियत को बुलाओ जिसका कहना ये है कि मैं मोटिवेशन देता हूँ जी। आज मोटिवेटरों के लिए मैं पैगाम देना चाहूँगा, माजरत के साथ, मेरे वो भाई हैं, अगर अच्छी बात करेंगे तो सलाम है उनको भी, लेकिन मोटिवेशन वो फ्री नहीं दे रहे, लाखों रुपए ले रहे हैं। आजकल तो वो टाइम भी नहीं ना दे रहे, हमारे पास टाइम भी नहीं है जी, हम तो चैनल पे भी बैठना शुरू हो गए हैं। मतलब कि जितना बड़ा झूठा होगा इतना ही तरक्की करेगा। मैंने कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम किया। प्रोग्राम में कोई 2-4-5 हज़ार बंदे इकट्ठे थे, बड़ा मजमा था, और कंपेयरिंग मेरे पास थी, स्टेट सेक्रेटरी में था, और वहाँ पे एक ऐसे शख्स ने आना था जिसके वो लोग शदाई थे, चाहने वाले थे कि आज एक बड़ी शख्सियत आ रही है। तो मुझे भी इश्तियाक हुआ कि चलो मैं भी तो सुनूंगा, करीब से देखूंगा। तो वो शख्स जब तशरीफ लाए तो लोगों ने ना हाथों हाथ उन्हें ले लिया, बड़ी मोहब्बत की, बड़ी नारेबाजी हुई। मुझे हुक्म सादर हुआ इंतज़ामिया की तरफ से कि जी बड़े प्रोटोकॉल के साथ इनको बुलाना है कि कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए इनकी शान में। पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं अदना सा बंदा क्या वहाँ पे जवाब देता। मैंने कहा ठीक है जी, क्योंकि मैं भी इश्तियाक रखता था, मैंने भी तो सुनना था। तो स्टेज के आगे पीछे जगह कम होने की वजह से लोग काफ़ी जमा थे। तो मैंने अनाउंसमेंट की, तो शख्सियत जब स्टेज पे तशरीफ़ लाई, नाम नहीं ले रहा मैं ना जी, नाम इसलिए नहीं ले रहा कि उनकी रोज़ी का मसला है, और मैंने चूंकि अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, तो उसके बाद फिर मिलने का इश्तियाक ख़त्म हो गया। सुनने की जो तड़प थी ना जी, वो ख़त्म हो गई। मज़े वाली बात बता रहा हूँ आपको। वो जब आए तो आते ही उन्होंने ना आगे पीछे रश देखा, तो उन्होंने कहा जी मैं ना कल रात कहीं जा रहा था, तो मुझे मेरी गाड़ी को डाकू ने आगे पीछे से घेर लिया। मैं खौफ में था कि डाकू आ गए हैं, लेकिन जब मैं गाड़ी से बाहर निकला, बाहर निकलते ही उन्होंने मुझे घेरे में ले लिया, और मेरे चेहरे की तरफ जब देखा तो उन्होंने कहा जी हाँ आप तो वो शख्सियत नहीं है। मैंने कहा जी मैं वही हूँ। उन्होंने कहा जी बड़े अरसे से हम तो आपके साथ सेल्फी लेना चाह रहे थे, चलो आज लूटने के बहाने से ही। उन्होंने मेरे साथ सेल्फियाँ बनवाई, ये किया वो किया, अपने मोबाइल से बनाई, शुक्र है मेरे मोबाइल से नहीं बनाई। उसके बाद उन्होंने कहा जी माजरत, हम आपसे बेहद शर्मिंदा हैं, आप जाएं, आप पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत है। बात बताने का मकसद ये है कि उन डाकुओं में वो साहब कह रहे हैं, वो साहिब कह रहे हैं, उन डाकुओं में और आप इस मजमे में कोई फ़र्क नहीं है।
उन्होंने मुझे इस तरह घेरा हुआ था, आज फिर आपने मुझे इसी तरह घेरा हुआ है। ये क्या है? मोटिवेशन का पहला शॉट जो उन्होंने लगाई ना, छक्के की सूरत में, डाकुओं में और स्टूडेंट में और उस्तादा में, प्रोफेसर में, उन साहब को कोई फर्क नजर नहीं आया। एक तरफ एक लूटने वाला आया है, एक तरफ उनका चाहने वाला आया है, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया और कहा कि कोई फर्क नहीं है। खैर आगे चलते हैं। उनकी मोटिवेशन आपको बतानी है। लाखों रुपए लेके आए थे लोग, बड़ा हंसे, बात को नहीं समझा, हंसे और क्लैपिंग की जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा जी, मैं उनके चेहरे की तरफ देखता रहा कि भाई कैसी बात कर गया ये बंद शख्स। अगर उन्होंने कहा कि बड़ा आदमी बनने के लिए, अब मैं आपको यह भी बताता चलूं कि वो शख्स जो आए थे, शख्सियत तशरीफ लाई थी, वो एक कॉलेज के इफ्तिताह के लिए तशरीफ लाए थे। कॉलेज का इफ्तिताह है, तो वो कहते हैं कि आपने अगर बड़ा आदमी बनना है तो बड़े लोगों की किताबें पढ़ो। आप इशफाक अहमद इशफाक को पढ़ो, बानो कुदसिया को पढ़ो। खुदा की कसम, इन कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्रियों में कुछ नहीं रखा। आप उन लोगों को पढ़ें तो आपको पता चल जाए कि अब बड़ा आदमी कैसे बना जाता है। मैंने दिल में सोचा, क्लैपिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है, लाने वाले भी क्लैपिंग कर रहे हैं, सुनने वाले भी क्लैपिंग कर रहे हैं, मैं दीवाना पागल खड़ा हूं सामने कि मेरी समझ में नहीं आ रही इनकी बात कि इफ्तिताह आपने कॉलेज का करना है और कसम उठाकर आप ये कह रहे हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की डिग्रियों में कुछ भी नहीं है। इशफाक अहमद इशफाक को पढ़ें भाई, बानो कुदसिया को देखें। चुप कर गया मैं। आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि क्या होता है, हर कोई बड़ा नहीं बन सकता। मेरे एक दोस्त हैं फलां जगह, अब मैं नाम भी नहीं लूंगा, क्योंकि नाम इसलिए लूंगा जगह का, क्योंकि जब मैं जगह का नाम लूंगा तो आपको पता चलेगा वो कौन सी शख्सियत है। जब पता लग जाएगा तो उनको भी तकलीफ होगी और आप शायद आप भी चाहने वाले हो आपकी तकलीफ हो, इसलिए मैं बात नहीं करूंगा। कहा कि मेरे दोस्त हैं उस शहर में और वो रक्षा चलाते हैं। मैं उनके घर चला गया। उनके दो बेटे हैं और दोनों ना एक दूसरे की कमर के साथ कमर मिला के बैठे हुए हैं। एक का मुंह उसकी तरफ है, एक उसकी तरफ सामने की तरफ है। एक जो है वो फलां जगह जा रहा है, एक फलां जगह जा रहा है और अपने आप को रक्षा बना के ना रक्षा चला रहे हैं। अब इस बात से निकलता तो कुछ नहीं था, लेकिन वो साहब फरमाते हैं कि मैंने जहन में सोच लिया कि रक्षे वाले का बेटा रक्षे वाला ही हो सकता है, बड़ा आदमी नहीं बन सकता, इसीलिए ये दोनों रक्षा चला रहे हैं। तो ये हकीकत है, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं हकीकत है कि जो रक्षा वाले का बेटा होगा वो रक्षे वाला ही होगा, वो डॉक्टर इंजीनियर या मोटिवेटर नहीं बनेगा वो। आगे चलते हैं। उन्होंने कहा मेरा एक दोस्त है कसाई है, मैं उसके घर चला गया। उसका बेटा क्या कर रहा है, कपड़े का एक लंबा कार्टन रखा हुआ है, टोका हाथ में उसके, वो ऐसे ऐसे कर रहा है, चांप लग गया जी, फलानी चीज लग गया, फलां लग गया जी। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा बकरा ज़िबा कर रहा हूं। अच्छा जी। फिर मेरा एक बार जहन उधर ही गया। मैंने कहा वाकई भाई, अगर कसाई का बेटा है तो फिर कसाई बन सकता है, रक्षे वाले का बेटा है तो रक्षे वाला बन सकता है। ये मोटिवेशन के लिए तशरीफ लाए हैं और इन्होंने 3 लाख रुपया लिया था और ये 3 बातें सुनाई हैं। आगे जाके क्या कहते हैं? कहते हैं तरबियत घर से स्टार्ट होती है। आपने गौर करना है जरा उनकी बात में। तरबियत घर से शुरू होती है। अच्छा जी। कहते हैं बाप MPA बन जाए, MNA बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन घर में उसकी शख्सियत का पता होता है वो कितने पानी में खड़ा है। ठीक। और बेटे ने बाप को बनियान में देखा होता है, कमीज के बगैर बनियान में देखा होता है, बनियान में देख लिया भी ठीक है। और उस मजमा में मैं वजाहत करता चलूं, कमोबेश 1,500 से 2,000 खवातीन थी, बच्चियां भी शामिल थी। तो ये पैसे लेके आने वाला मोटिवेटर क्या कह रहा है, ये इस बात पे अंदाजा लगाइएगा
कि इनकी बुनियाद झूठों पे होती है, इनकी बात ही गलतियाँ होती हैं। मैं कैसे मान लूँ कि ये लोग सही तरबियत करेंगे आगे जाके, या सही किसी को बात कहेंगे। पहली 2-3 बातें इन्होंने मन गढ़ंत बनाई सिर्फ लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए। उसके बाद कहा कि जी बेटे ने बाप को बनैन के बगैर बनैन में देखा होता है, और जी बीवी का क्या हम कहें, वो तो बनैन के बगैर भी देखती है। शेम। उन बच्चियों ने आपसे क्या सीखा जिनके माइंड ये भी वहाँ तक नहीं पहुँचे, पहुँच भी गए हों। कल्चर क्या हमारा मगरबी है, मशरक नियम दे रहे, क्या पेश कर रहे हो आप लोग। उसके बाद उन्होंने कहा कि टाइम बहुत कम है मेरे पास, तो 20 मिनट मेरे पूरे हो चुके हैं। मैंने असर के बाद से मगरब से पहले तक कहा था, लेकिन काफ़ी लेट आया मैं और लेट जा भी रहा हूँ, तो 20 मिनट मेरे हो गए हैं, 25 मिनट का टाइम है, तो मैं जाना चाह रहा हूँ। खैर, ये उसकी 20-25 मिनट की जो बातें थी मैंने आपको बताई। इसमें मुझे एक बात बताइएगा कि उसने इंसान के बच्चों वाली की हो, तरबियत वाली की हो, एक अच्छा मैसेज छोड़ा हो। पैसे तो वो ले गया, लेकिन दे के क्या गया कि बड़ा आदमी घर में किस तरह होता है, कितने पानी में होता है, बेगम ने उस तरह किस तरह देखा होता है, बेटा उसे कैसे देखता है, या कसाई का बेटा कसाई है, रक्षे वाले का बेटा रक्षे वाला है। बस यही पैगाम था। मेरे भाई, एक और मेरे दोस्त हैं, वो भी अपने आप को मोटिवेट कहते हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं, नाम नहीं लूंगा मैं उनका भी। उनकी भी 2-3 बातें ऐसी मनगढ़ंत होती हैं, वो ही बार बार सुनाते हैं। वो यकीन करें कि दिल उकता जाता है और शर्मिंदा होता हूं मैं कि यार ये पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री वाले लोग हैं, अपने आप को क्या कह रहे हैं ये। यार झूठ के बगैर भी तो कोई बात करो, किसी को कोई ऐसा लफ्ज दे दो, कोई ऐसा रास्ता बता दो, कोई ऐसी बात बता के चले जाओ कि जो उसके लिए मैं समझता हूं कि रास्ता बन जाए, किनारे के पास पहुंचने के लिए उसको कश्ती का वो सहारा बात बन जाए। लेकिन आप क्या दे रहे हो, मनगढ़ंत बातें। इसी तरह मैंने दूसरे दोस्त की बात की, क्योंकि बड़े करीबी दोस्त हैं, वो भी समझ गए होंगे, वो सुनते होंगे इंशाअल्लाह ताला, नाम नहीं मैं उनका ले रहा। लेकिन उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा, खुदारा ये 2-3 जो बातें आपने पक्की रट रखी ने, इनको छोड़ दें। पहले वाले को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो अब पाकिस्तान लेवल का मोटिवेशनल बन गया है और चैनल वगैरह पे बैठना शुरू हो गया। अभी ये भी बनने वाले हैं, अल्लाह करे कि ये बन के अपनी रूटीन को चेंज कर लें, झूठ से हट के बात करें। और कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले लोगों को ये पैगाम मैं देना चाहूँगा कि खुदारा मांगने पर आप किसी गरीब को 2 रोटियां नहीं देते। अगर गार्ड आपके पास है तो उसकी तनख्वाह अगर 3500 रुपया, 4000 या 5000, 10,000, 9,000 जितनी भी है, अगर वो कह देना कि मेरे घर में आज मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है, तो सर मुझे 1000 रुपया फालतू दे दे, तो आप देने से कुतराते हैं, आप नहीं दे सकते। अगर आपके सामने को बेसहारा बंदा आ जाए और कहे कि यार मुझे खाना नहीं है, मेरे पास कपड़ा नहीं है, तो पहनने के लिए आप उसे कपड़ा नहीं देंगे, बल्कि 4 बातें उसको सुना के वापस भेज देंगे। कैसे मुहैयर हैं आप, कैसे आप कॉलेज यूनिवर्सिटियां चला रहे हैं, कैसे पढ़े लिखे लोग हैं आप। ये अफसोस वाली बात है। मोटिवेशनल हमेशा वो है जिससे कुछ सीखा जाए। मोटिवेट वो कर रहा है आपको, तो वो अपनी तरफ खींच रहा है आपको। ये कैसा खींचना है कि पैसा लिया चला गया, 15 से 20 मिनट अपनी घड़ी के बताए। अरे जो मोटिवेट कर रहा है अपनी तरफ खींच रहा है, उसे तो पता ही नहीं होना चाहिए, मकनातीसी कशिश है ना, तो उसे क्या पता कितने लोग उसकी तरफ आ गए। लेकिन मैं उस दिन तौबा कर गया उस शख्स से और कहा या अल्लाह इसे भी माफ फरमा और मुझे माफ फरमा, बड़ा झूठा आदमी, बहुत बड़े झूठ बोल रहे हैं। तो जितने और भी मोटिवेशनल मोटिवेट करते हैं लोगों को, उनसे गुजारिश ये करूंगा, बुनियाद झूठ मत रखें, मन गढ़ंत बात मत करें। अगर किसी को सिखाना है तो प्यार की कोई एक बात सिखा दो, ज़माना आपका हो जाएगा। अगर किसी को सिखाना है तो इखलाक की एक बात सिखा दो,
वो एक शायद पूरी दुनिया में आपकी बात चली जाए और दुनिया आपकी हो जाए। अगर ख़त्म करनी है तो नफ़रत दुनिया से ख़त्म कर दो, कोई ऐसी तजवीज़ बता दो। अगर लाना है तो निज़ाम मुस्तफ़ा का कानून लाने वाला कोई ऐसा फ़िक्रा बोल दो कि जिससे लोग कहें कि उस शख्स ने ये फ़िक्रा बोला था, हम उसकी तरफ राग़िब हो गए हैं और इस फ़िक्रे पर हमने अमल कर लिया है। अगर आपने ज़ोर ज़ोर से शोर करके कुछ कहना ही है तो उस ज़ोर में अपनी मोहब्बत की एक ऐसी बात कह दो कि किसी के कानों को अगर छू जाए तो दिल में उतर जाए और वो आपका हो जाए। ये दुनिया मोहब्बत के लिए बनी है, ये कायनात खुदा ने मोहब्बत के लिए बनाई है। नफ़रतें पैदा करने वाले बेशुमार और हैं, फसाद करने वाले और बेशुमार हैं, मुनकर और बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं सिर्फ गुजारिश ये आपसे करूँगा, दो शख्सियात का भी मैंने जिक्र किया है, उनसे गुजारिश है अगर मेरी बात आप तक पहुँचे तो खुदारा आप भी जो मनगढ़ंत बातें इनको ख़त्म करके सीधी बात आप करें तो आप जैसा इंसान ही कोई नहीं है। अच्छा, सीधी बात बता के मजमे को जीत लें, क्लैपिंग करवा लें, आप जैसा मैं समझता हूं कि अदब वाला आदमी कोई नहीं है। तो उसमें बात थोड़ी सी रह गई थी कि इशफाक अहमद इशफाक बानो कुदसिया को पढ़ लो, फलां को पढ़ लो, फलां को पढ़ लो। तो मेरी कंपेयरिंग की जब वापस बारी आई तो मैंने कहा भाई रुक जाएं ज़रा, सर रुक जाएं आप ज़रा प्लीज़। तो मैंने कहा एक उस्ताद है, मैं उनको बुला लूं और उनको ये मैं ना एक शील्ड आपके हाथों से दिलवा दूं। तो उस वक्त मैंने कहा कि भाई मैं आप जिस शख्सियत को दावत देने लगा हूं इसने कई इशफाक अहमद इशफाक बनाए होंगे, कई बानो कुदसिया इनके हाथों में बनी होंगी। तो वो मेरे मुंह की तरफ देखने लगा, ये इसने क्या कह दिया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। क्या इशफाक अहमद इशफाक किसी स्कूल में नहीं गया, किसी कॉलेज में नहीं गया, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गया? क्या उसका कोई उस्ताद नहीं था? आपने कसम उठा के कह दिया कि यूनिवर्सिटी कॉलेज कुछ नहीं कर सकते, इनकी डिग्रियां कुछ नहीं कर सकती, डायरेक्ट इनको पढ़ लो। डायरेक्ट कैसे पढ़ लो भाई? अगर मुझे अलिफ का नहीं पता तो ये तक मैं कैसे जाऊंगा? तो बराए करम मेहरबानी, आगे भी इंशाल्लाह इस नशिस्त पर बात होगी, करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने मोटिवेटर ही बनना है, पैसे भी लें, बड़े बड़ी जगहों पे बैठें, लेकिन वादा कर लें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कि आपने झूठ नहीं बोलना, मनगढ़ंत बात नहीं कहनी। फिर देखेंगे कि आपकी बातों में कितना वज़न है, कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है, कितने लोग आपकी बात सुनकर आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं। लोगों के दिलों में घर करें, लोगों की जेबों में घर करने से बेहतर है। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासर हो। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, इस पैगाम को आगे फैलाएं। मलक जावेद शानी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। आपका साथी मलक जावेद शानी आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।